आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप एग्ज़िट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके इजीली आप एग्ज़िट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, एग्ज़िट एग्ज़ाम में 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, और तीनों में ही 50% मार्क्स मिनिमम लाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो डी फार्म के स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा भी होने वाला है इस एग्ज़िट एग्ज़ाम के दौरान, जो कि उसने 2 साल में चीज़ें फेस नहीं की होगी, जो कि वो इस एग्ज़िट एग्ज़ाम में करने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में क्लियरली आपको समझाऊंगी। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है एग्जिट एग्जाम की। टोटल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे तो सीधा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता रहे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जिट एग्जाम स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप जैसे कि जानते हैं 50% मार्क्स हर एग्जाम में लाना ज़रूरी है। हर एग्जाम का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद आपका जो एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है? नवंबर में होने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो आपका एग्जाम है। एग्जाम क्या होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। पेपर कितने होंगे आपके? 3 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 पेपर आपके होने वाले हैं, ठीक है। और हर एक पेपर में जो आपके मार्क्स होने वाले, कितने होने वाले? 100 मार्क्स का पेपर होगा हर एक। और हर एक पेपर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन हर एग्जाम में आपको क्या लेके आने होंगे? 50% मार्क्स लाने होंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका क्लियर आउट नहीं माना जाएगा एग्जिट एग्जाम, अगर एक में भी 50% के कम आते हैं। क्लियर हो रहा है? मान लेते हैं अगर 100 नंबर का भी एक पेपर है आपका, तो उसमें से 50 नंबर आपके आने अनिवार्य है। अगर 50 नंबर नहीं आते तो आप उस एग्ज़ाम में फेल माने जाएंगे। क्लियर हो रहा है? उसके बाद नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना है और ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि नवंबर में आपका पेपर होना है। जल्दी आपको डेट भी फिक्स करके बता दी जाएगी कब कब ये पेपर होना है। उसके बाद बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से आने हैं। तो सब्जेक्ट्स जो इसमें मेनली एक गैजेट पास हुआ था, ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये सबसे पहले 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि मेंशन किया गया था भाई एग्जिट एग्ज़ाम होना है। लेकिन लोगों ने और सबने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद 2022 में भारत के राजपत्र में ये नोटिफिकेशन आता है कि एग्जिट एग्ज़ाम होगा, और उसमें ये सब्जेक्ट्स मेंशन करके दिए हुए होते हैं कि इन सब्जेक्ट से आपका एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है। कंप्लीटली एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और सारे ही इंग्लिश में होंगे, हिंदी में कोई भी नहीं होगा, हिंदी का ऑप्शन ही नहीं होगा। ये उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, क्योंकि 2 साल आपने फार्मेसी की है, आप दवाइयाँ कैसे पढ़ेंगे, दवाइयों के नाम कैसे पढ़ेंगे? इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी में तो कहीं पढ़ोगे नहीं। बहुत सारे स्टेट बोर्ड हमारे यहाँ यूपी में ही ऐसा होता है कि हिंदी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फार्मेसी में ये होता है, प्रोफेशनल कोर्स जो होते हैं इनमें हिंदी मतलब हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम मानते हैं, लेकिन हिंदी उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको हिंदी नहीं आएगी इस एग्ज़ाम के लिए, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे। तो इसमें सब्जेक्ट्स देखिए कौन से मेंशन इन्होंने किए थे: फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, डीएसबीएम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और जूरिस्प्रूडेंस। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं, ऐसा मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, इसका नाम क्या है? एग्जिट एग्ज़ाम है। क्या नाम है इसका? एग्जिट एग्ज़ाम इसका नाम है। ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं है बेटा, इसलिए आपने ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है कि ज़्यादा परेशान होना है। कॉम्पिटेटिव ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें उन्हें बस 10 बच्चों को पास करना है, बाकी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल जैसा आप एग्ज़ाम देते आए हैं, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, वैसे ही जनरल आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना है। ये कंपटीशन एग्जाम, इसे समझ के मत चलिएगा कि आपका कहीं सिलेक्शन होना है। आपने फार्मेसी कर ली है, अब फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना है लाइसेंस जो बनता है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसमें एक टेस्ट होता है। जो भी कैंडिडेट बनवाना चाहता है अपना लाइसेंस, उसका एक टेस्ट लिया जाता है। वो ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जानने के लिए कि वो लाइसेंस तो बनवा रहा है, क्या उसे ट्रैफिक के नियम कानून पता है, क्या उसे रूल रेगुलेशन पता है ट्रैफिक के। इसकी जानकारी के लिए उसका एक माइनर टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते,
सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि लाइट कितनी होती है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रेड लाइट के बाद कौन सी लाइट आती है ना। अगर आप लेफ्ट में जाना है और आपको टर्न लेना है राइट में, तो आप किस तरीके से मुड़ेंगे। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल है, इजी है, बस आपका ज़रूरी है क्या होना, माइंड ऑफ सेट उस तरीके का प्रिपेयर होना और एक्टिव होना, है ना, तभी आप उसके आंसर दे पाते हैं। तो यही है एग्जिट एग्ज़ाम का भी मतलब। मेरे हिसाब से इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसके लिए। तो इसने आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं समझना है, दिस इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये आप सिर्फ अपना आपको प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो कि हाँ मैंने कोई भी फ्रॉड गिरी से या फिर ऐसा डिग्री लेने के लिए सिर्फ डिप्लोमा के सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंने ये नहीं किया है, मैंने अच्छे से पढ़ के 2 साल पास आउट किया है। सिर्फ आपको ये अपने आप को प्रूव करने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा इसका बर्डन आपने नहीं लेना है। मेरे हिसाब से इससे अच्छा आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा जैसे मैंने आपको समझाया। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट आपका पेपर जनरल होगा, इजी क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। जितना घबराओगे, परेशान होगे, जितना इसका बर्डन अपने माइंड पे लोगे, उतने ही आपने परेशानी होनी है, ये कन्फर्म है। तो आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल ईजी इसको लेना है और सारी चीज़ें आपकी ईजिली हो भी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब आप ऐसा करोगे भाई एमसीक्यूज़ होने हैं और बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करनी शुरू कर दोगे, ऐसा भी नहीं करना है। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप जैसे कि थ्योरी में पढ़ते हो, मैं बेसिक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये थ्योरी में पढ़ लिया आपने, वहाँ पे सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि हाउ मैनी बोन्स आर इन योर बॉडी, और यहाँ पे आ जाता है ए ऑप्शन 300, बी ऑप्शन 306, सी ऑप्शन 206 और डी ऑप्शन 100। तो आप यहाँ पे जनरली 206 टिक कर देंगे, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो पढ़ के आए हो उसी से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जो अपने थ्योरी में पढ़ा है वही क्वेश्चन आने हैं। तो आपको बस इतना करना है, जैसे कि आप अगर उठा के चलो अपना सिलेबस, तो जैसे फार्माकोलॉजी फर्स्ट नंबर पे इन्होंने लिया है, तो जैसे कि इसमें एनास्थेशिया है ना, जैसे कि इसमें डायबिटिक ड्रग्स हैं, इस तरीके की ड्रग्स, ये टॉपिक लो, ड्रग भी मतलब टॉपिक लो, टॉपिक को पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसके एमसीक्यूज़ देखो कि क्या बन सकते हैं, क्या इससे आ सकता है, उसी के एमसीक्यूज़ आप खुद क्वेश्चन प्रिपेयर करो, खुद आंसर प्रिपेयर करो। एमसीक्यूज़ की साइड, बुक की साइड मत भागना, प्लीज़ मत भागना, ठीक है। कभी आप सोचो कि एमसीक्यूज़ की बुक ले आऊँ और उससे ढेर सारा पढ़ दूँ, नहीं हो पाएगा कुछ भी। बेसिक आना है बस। थ्योरिटी के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन्हें ही आपके जनरल क्वेश्चन बना के एमसीक्यूज़ में चेंज किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो उसी तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है जिससे कि आप एग्जिट एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो। और हर देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये इन्होंने 6 सब्जेक्ट्स हमें दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट दिए हैं। जो यहाँ पे गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र में नोटिफिकेशन आया था, उसमें बोला इन्होंने कि 6 सब्जेक्ट से आपका आने वाला है, क्वेश्चन पेपर होने वाला है, एग्जिट एग्जाम होने वाला है। अब इन 6 में से इन्होंने बोला है कि 3 पेपर होंगे, 3 घंटे का एक पेपर होगा, और एक जो पेपर होगा आपका वो 3 घंटे का होने वाला है, और उसमें 3 पेपर होने वाला है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं हमें कितने, 2 4 6 7 सब्जेक्ट दिए हैं। एक और इसमें सब्जेक्ट है, वो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जब एक्सप्लेन करके, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि दूसरा एक और सब्जेक्ट कौन सा एडिशनल हुआ है इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 7 सब्जेक्ट हैं, इनमें से या तो ऐसा हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट एक में लिए जाएँ, 3 सब्जेक्ट एक में लिए जाएँ, है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर 60 सब्जेक्ट हो, जो एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर वो ना भी हो, तो 2 सब्जेक्ट का होगा एग्ज़ाम। अगर 7 हो तो उसमें 2 में 2 होंगे, एक में 3 सब्जेक्ट होंगे, तो इस तरीके से होगा आपका एग्ज़ाम। तो अब इसके लिए कंफर्म नहीं है कि कौन सा एग्ज़ाम का कॉम्बिनेशन ये किसके साथ बनाने वाले हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इन सब्जेक्ट्स की आपने प्रिपरेशन करनी है। जल्दी कुछ ना कुछ इसका भी समाधान हमें मिल जाएगा कि किसका कॉम्बिनेशन आपने किसके साथ मिला के पढ़ना है। ओके, और साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं या फिर बी फार्म में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप जानते हैं किसी ऐसे स्टूडेंट को जो कि बी फार्मेसी कर रहा हो, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी, जहां हम उसे बेसिक से फर्स्ट पॉइंट से
लेके एंड पॉइंट तक सारी चीज़ें समझाते हैं। जैसे कि अभी आप लोग परेशान हो रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम को लेके, अगर आपने अच्छे से 2 साल में पढ़ लिया होता तो आपको डर नहीं लगता एग्जिट एग्ज़ाम से, मेरे हिसाब से। इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं जीपेट के लिए, नाइपर के लिए, हर चीज़ के लिए हम चाहते हैं बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से तैयार हो। इसीलिए डेली लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे हो रही है, सुबह भी हो रही है, शाम को भी हो रही है। साथ ही साथ बच्चे के घर पे नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं। ऑल इन वन हमारे नोट्स हैं, जिसमें कि एक नोटबुक हमने परफेक्ट नोटबुक बनाया है, जिसमें कि चारों सब्जेक्ट के उसमें नोट्स मिलेंगे बच्चे को, और वो उसके घर पे दिए हुए एड्रेस पे डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चे के हर हफ्ते हम टेस्ट कराते हैं, हर मंथ टेस्ट कराते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, जिसमें कि वो बच्चा अटेंड करता है। तो जब वो 4 से 5 महीने लगातार टेस्ट अटेंड करेगा, लगातार लाइव क्लास अटेंड करेगा, वो कैसे फार्मा का पोर्शन भूल जाएगा, मुझे नहीं लगता भूल जाएगा। और उसके बाद हम उसके घर पे भी नोट्स डिलीवर करवा रहे हैं। तो जब 8 सेमेस्टर के बाद उसके पास पूरा स्टॉक हो जाएगा नोट्स का, तो वो कहीं भागेगा नहीं कि मुझे जीपेट की कोचिंग करनी है, मुझे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की कोचिंग करनी है। उसकी प्रिपरेशन इन 4 साल में ही हम इतनी स्ट्रॉन्ग करवा देंगे कि उसे आगे कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से कोचिंग का पैसा नहीं देना होगा। अगर आपकी जानकारी में कोई है या फिर आप ही प्रिपेयर होना चाहते हैं बी फार्मेसी के लिए, जाके एक बार ज़रूर ऐप विजिट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलेंगे देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।